जब चीन ने बहुत बड़ी गलती करके कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा और इस बात की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको पता ही है कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, मगर कैलाश पर्वत पर ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें दुनिया के हर वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत के अंदर स्थित है और तिब्बत पर चीन का नियंत्रण है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कैलाश पर्वत पर चीन का हक है। मगर चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और कई बार वैज्ञानिकों की टीम को वहां भेजा। हैरानी की बात यह है कि जब जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हक जताने की कोशिश की, तब तब उसे ऐसे संकेत मिले जो वाकई में हैरान कर देने वाले थे। 1990 और 1996 के बीच चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने हार मानकर इसे बंद कर दिया। 2001 के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर रोक लगा रखी है। आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर ऐसा जिसकी वजह से चीन कैलाश पर्वत के नाम से ही कांपता है? लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम कैलाश पर्वत पर भेजी थी, जिसमें कुछ चीनी वैज्ञानिक थे और कुछ जापानी। लेकिन इन वैज्ञानिकों के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। वे वहां गए लेकिन लौटे नहीं। उनकी तय तारीख पर भी वे वापस नहीं आए। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। लोगों का मानना है कि उनकी मौत कमजोरी और खराब मौसम के कारण हुई, लेकिन असली वजह अब तक अनकही है, क्योंकि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। साथ ही उनके कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे और पूरी तरह से बंद थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र और ताकतवर माना जाता है, आखिर उसके ऊपर है क्या। कैलाश की गिनती दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में होती है। इस वजह से चढ़ाई के लिए यह स्थान काफी दुर्गम है। अब तक कोई भी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाली इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। रूस के एक पर्वतारोही सर्गसिटियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ जैसे ही बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने भी साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। लेकिन आखिर कैलाश पर्वत की चोटी पर ऐसा क्या छुपा हुआ है? हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का धाम माना जाता है। कहते हैं पर्वत पर शिव और पार्वती विराजते हैं, मगर इस रहस्यमय पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में ही नहीं आता। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाव अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाव धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से पहले से ऐसी कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता भी है। ऐसी और भी कई बातें लिखी हुई हैं और इसीलिए चीन बहुत उत्सुक था ये जानने के लिए कि आखिर ऊपर है तो क्या है। इसीलिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना मना होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज इसमें टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के काफी खूबसूरत नजारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इससे ज्यादा सुंदर और शांत जगह और कोई नहीं हो सकती। लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता थी कि यह तूफान आने से पहले की शांति है, क्योंकि जिन नज़ारों का यह मजा ले रहे थे वह मजा चुटकियों में इनके लिए सजा बन गया। थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगे। उनका कहना था कि जब जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह हिमस्खलन हो रहे थे। यह हिमस्खलन बहुत बड़े थे। नीचे देखकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर देखकर और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर ऐसे घने काले बादल थे मानो वह हेलीकॉप्टर को निगल जाएंगे। जैसे ही यह और ऊंचाई पर गए, हर जगह बिजली कड़कने लगी और काफी जोर की बर्फबारी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत ज्यादा दिशा भ्रम हो रहा था। उनके पास जो कंपास था वह भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। उनके लिए बस एक ही दिशा थी, ऊपर जाना। जैसे ही वे ऊपर जाते रहे,
वातावरण और खराब होता गया। फिर एक पल में इतना खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगा। साथ ही पेट्रोल गेज ने भी काम करना बंद कर दिया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आ रहे थे। उनके पास और कोई चारा नहीं बचा और उन्हें यह मिशन आधे में ही रोकना पड़ा। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाया। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था। चीन को यह भी डर था कि अगर यह बात दुनिया के सामने आ गई तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया और वापस जाने के नाम से ही डरने लगा। इसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कैलाश पर चढ़ाई भी बैन कर दी। लेकिन चीन ने एक आखिरी कोशिश करने का सोचा। उन्होंने दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया और उन्हें यह मिशन दिया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू टीम को उनकी मदद के लिए भेजा गया। तभी यह चारों जिंदा मिल गए, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब थी। इनकी आंखें अंदर धंस चुकी थी, नाखून और बाल बहुत बढ़ चुके थे और बाल सफेद हो चुके थे। इनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। वे ठंड से कांप रहे थे और बहुत कमजोर हो चुके थे। बाहरी दुनिया के लिए सिर्फ 8 साल, इनके लिए 25 साल जितना बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वे सही अवस्था में आने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बस 12 दिनों के अंदर ही ये सब बढ़ जाता है। ये टाइम ट्रैवल नहीं तो और क्या है। जहां वैज्ञानिक आज तक टाइम ट्रैवल का कोई पक्का सबूत नहीं खोज पाए हैं, लेकिन भोलेनाथ की महिमा के आगे सब कुछ फेल है। माना जाता है कि यह शिवजी का कवच है ताकि कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक पहुंच ना पाए। आमतौर पर कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है और अगर कमजोरी बढ़ती रही तो कोई ऊपर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत में चढ़ते वक्त एक पॉइंट आता है जिसके बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको घबराहट होने लगती है और कई आवाजें मन में आती हैं कि वापस चले जाओ, जैसे कि कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। जिन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की है उनका कहना है कि इसके ऊपर किसी पारलौकिक शक्ति का हाथ है। वैसे यह सवाल तो मन में आता है कि आज तक कैलाश के ऊपर कोई क्यों नहीं चढ़ा है। देखा जाए तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था मेलारेपा। यह एक बौद्ध भिक्षु थे और यह 1128 में कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़े थे। माना जाता है कि मानव इतिहास के ये इकलौते व्यक्ति थे जो यहाँ तक चढ़ सके थे। वैसे नीचे आने के बाद इन्होंने किसी से बात नहीं की थी, जिसके चलते हम ये पता नहीं लगा सकते कि ऊपर क्या है। लोगों का कहना है मेलारेपा पहले से काफी तिलिस्मी थे, लेकिन कैलाश के ऊपर से आने के बाद उनमें बहुत बदलाव आया था। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया का सच जान लिया हो। उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 साल के बाद गया 1135 में इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कई और खास बातें हैं, जैसे कि धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कुछ मानते हैं कि यहां जाने के बाद आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर जो कुछ भी है पक्का कुछ खास है। एक रूसी वैज्ञानिक जिनका नाम अर्नमुल्डशेव है, इन्होंने अपनी जिंदगी कैलाश पर लगा दी। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जो पूरी तरह से कैलाश पर्वत के ऊपर आधारित है। इनका मानना है कि पर्वत के ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसे इंसान नहीं समझ सकता है। इनका कहना है कि अगर आप कैलाश पर्वत पर 1 महीने रुकोगे तो वह आपकी जिंदगी के 25 साल ले लेगा। दोस्तों, इनका कहना है कि कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं, कैलाश पर्वत के अंदर भी अलौकिक शक्ति है। इनका कहना है कि जब कैलाश पर्वत में रात हो जाती है तो एकदम शांत माहौल में आपको एक धुन या फिर ओम की आवाज सुनाई देगी। इनका यह भी कहना है कि कई बार आपको पहाड़ के अंदर से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देंगी। कई बार पहाड़ के अंदर से चट्टानें गिरने की या फिर कुछ बनने की आवाजें भी आती हैं। इनका यह भी मानना है कि पहाड़ के अंदर कोई रहता है। इनका कहना है कि तिब्बत की पुरानी किताबों में लिखा है कि कैलाश में एक ऐसी जगह है जहां से आप स्वर्ग में जा सकते हो। इस स्वर्ग को शंभाला कहा जाता है। कई हिंदू और तिब्बती ग्रंथों में लिखा है कि यहीं से सारे देवी देवता जन्मे थे। यह भी माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जो आखिरी अवतार होगा, जो इस दुनिया से पाप का नाश करेगा, वह यहीं से आएगा। अर्ण की बातें सुनकर यही लगता है कि शंभाला कैलाश के अंदर है और शायद उसके ऊपर से शंभाला तक जाने का रास्ता। वैसे अर्ण के बाद और भी लोग हैं जो जब कैलाश पर्वत पर गए
तो उन्हें अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। साथ ही दोस्तों, कैलाश की जो परछाई होती है वह स्वस्तिक जैसी होती है। अब दोस्तों, हम इन सभी बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, बल्कि जो फैक्ट लोग बता रहे हैं वही हमने आपको बताया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत के ऊपर शिव रहते हैं या फिर कैलाश पर्वत के ऊपर शंभाला जाने की जगह है? इस वीडियो को लेकर आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं सबके सब कमेंट्स में जरूर बताना और इस ज्ञान से भरी सच्ची बातों को सबके साथ बताना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली नई और रोचक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।